आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं के हिंदी के अर्धनारीश्वर पाठ के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 2, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी तिरछी, ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। प्रश्न संख्या 3, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी भोजपुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। प्रश्न संख्या 4, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समावेश है? ऑप्शन नंबर ए नारी के, ऑप्शन नंबर बी पुरुष के, ऑप्शन नंबर सी नारी और पुरुष दोनों की, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नारी और पुरुष दोनों के। प्रश्न संख्या 5, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रणभंग, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका ऑप्शन है छात्र समोदर में, ऑप्शन नंबर बी छात्र पत्रिका में, ऑप्शन नंबर सी छात्र मित्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर जी की पहली कविता का प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1925 में, ऑप्शन नंबर सी 1930 में, ऑप्शन नंबर डी 1935 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी समझ, ऑप्शन नंबर सी भाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भावना। प्रश्न संख्या 9, बुद्धि और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी भिक्षुणी होने का। प्रश्न संख्या 10, पुरुष जब नारी के गुण लेता है
तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी का, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ जी का, और ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र का, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र का। प्रश्न संख्या 11, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी एकांकी, ऑप्शन नंबर डी व्यंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एकांकी। चलिए 12, प्रश्न संख्या 12, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ने, ऑप्शन नंबर सी दिनकर जी ने, ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश ने, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 13, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ऑप्शन नंबर ए यथार्थ, ऑप्शन नंबर बी कल्पित, ऑप्शन नंबर सी आदर्श, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक। तो इसका है कल्पित, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आकर्षक, ऑप्शन नंबर बी साहसी, ऑप्शन नंबर सी कोमल, ऑप्शन नंबर डी राक्षसी। इसका आंसर हो जाएगा डी राक्षसी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी रश्मि रथी, ऑप्शन नंबर सी जूठन, ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी जूठन। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका ऑप्शन है ए सदियों का सप्ताप, ऑप्शन नंबर बी परशुराम की परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी रसातल यात्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी हुंकार, ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी उर्वशी। प्रश्न संख्या 18, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? ऑप्शन नंबर ए नील कुसुम, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी द्विंद गीत, ऑप्शन नंबर डी रश्मि रथी। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा बी कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 19, अर्धनारीश्वर कपित रूप है। ऑप्शन नंबर ए शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर बी राम और सीता का, ऑप्शन नंबर सी राधा और कृष्ण का, ऑप्शन नंबर डी विष्णु और लक्ष्मी का। इसका आंसर हो जाएगा ए शिव और पार्वती का। प्रश्न संख्या 20, गंधारी थी। गंधारी थी। ऑप्शन नंबर ए दुर्योधन की माँ, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की माँ, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन की माँ, ऑप्शन नंबर डी बलराम की माँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए गीतकार, ऑप्शन नंबर बी कथाकार, ऑप्शन नंबर सी फिल्मकार, ऑप्शन नंबर डी गीतकार संगीतकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथाकार। प्रश्न संख्या 22, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन नंबर बी 22 सितंबर 1912 को, ऑप्शन नंबर सी 28 सितंबर 1911 को, ऑप्शन नंबर डी 25 सितंबर 1913 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23, दिनकर किस युग के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छयावाद उत्तर युग। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए गुलाबदास, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 25, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण पूर्ण पूर्णवा, ऑप्शन नंबर सी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी कविता के नए प्रतिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए।